हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे टेंस। तो आप सभी को पता होगा टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट जो अभी चल रहा है अर्थात वर्तमान, पास्ट जो बीत गया अर्थात भूतकाल, फ्यूचर जो आने वाला हमारा कल है अर्थात हमारा भविष्य। इन सभी टेंसों को 4 पार्टों में विभाजित किया गया है। वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। ऐसे ही पास्ट टेंस को भी 4 पार्ट में बांटा गया है। पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कंटिन्यू टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। फ्यूचर के भी 4 पार्ट हैं, फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कंटिन्यू टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू टेंस। तो अब हम एक एक करके इन सारे टेंसों को पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल, जिसका सूत्र है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में जो सब्जेक्ट है वो ही, सी, इट, नेम ऑफ पर्सन अर्थात किसी एक व्यक्ति का नाम, और प्लूरल में आई, वी, यू, दे, नेम ऑफ मोर देन पर्सन अर्थात एक से अधिक व्यक्तियों का नाम। सिंगुलर अर्थात जहाँ एक व्यक्ति या किसी वस्तु जहाँ पे एक हो वहाँ पे हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, और प्लूरल में हमेशा एक से अधिक होंगे। तो कॉपी और पेन निकाल लीजिए, नोट्स बनाते जाइए साथ साथ। इसमें एक बात नोट कीजिएगा कि सिंगुलर के साथ ही हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का प्रयोग किया जाएगा। प्लूरल के साथ एस या ई एस का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात एस या ई एस जहाँ ही, सी, इट या एक व्यक्ति हो वहीं पे लगेगा। प्लूरल में ऐसा नहीं होगा। तो चलिए आगे हम नोट्स बनाते जाइए साथ साथ कि जहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर होगा वहीं पे एस या ई एस का प्रयोग किया जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ। प्लूरल में ऐसा नहीं होगा। प्लूरल अर्थात जहाँ आई, वी, यू, दे या एक से अधिक व्यक्तियों का नाम आएगा वहाँ एस या ई एस का प्रयोग नहीं होगा वर्ब के साथ। जहाँ ही, सी, इट या किसी एक व्यक्ति का नाम होगा वहीं पे एस या ई एस लगेगा। तो चलो, प्रेजेंट टेंस में जो सेंटेंस होते हैं वो हमेशा आदतन कार्य आते हैं, अर्थात जो आदतन कार्य जो हम रोज़ाना करते हैं लगभग वही वाक्य बोलते हैं। अर्थात वाक्य के अंत में हिंदी में जो पहचान है वो ता है, ती है, ता हूँ या ते है आदि वाक्य के अंत में आएगा। ये इसकी हिंदी में पहचान है। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठती हूँ आदि। एक बात और नोट कीजिएगा कि जिन शब्दों के अंत में एस एस, सी एच, एस एच, एक्स, ओ और जड़ा आए वहाँ ई एस का प्रयोग होगा। अर्थात एस और ई एस का प्रयोग करना था ना, तो आप सोच रहे होंगे कहाँ पे एस लगाए, कहाँ पे ई एस लगाए। तो जहाँ जिस वर्ड के पीछे भी ये इनमें से कोई भी आए, जैसे एस एच आ गया, सी एच आ गया, एस एच आ गया, एक्स आ गया, ओ आ गया या जेड आ गया, उसके पीछे ई एस का प्रयोग होगा और बाकी के साथ एस का। तो अब हम देखते हैं एग्जाम्पल। ही राइट ए लेटर। तो क्या होगा यहाँ पे, अभी बताया था ना सिंगुलर और प्लूरल। ही क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या प्रयोग होगा, एस या ई एस। तो इनमें से तो कोई नहीं है, तो क्या आएगा, एस आएगा। ही राइट्स ए लेटर, क्या आएगा, राइट्स, एस लगा के वैसा का वैसा लिख देंगे। दूसरा देखते हैं हम, आई डांस। आई क्या है,
आई है प्लूरल, तो यहाँ पे क्या आएगा? आई डांस का डांस ही, क्योंकि प्लूरल के पीछे एस या एस प्रयोग नहीं होता। प्लूरल में जो वर्ब है उसके साथ एस या एस का प्रयोग नहीं होता। सो क्या आएगा? आई डांस। तो हम और एग्जाम्पल देखते हैं। तो अब आप बताओ कि इसमें क्या आएगा? दे प्ले फुटबॉल। दे क्या है? प्लूरल है, तो क्या आएगा यहाँ पे? प्ले का प्ले ही आएगा, तो क्या हो जाएगा? दे प्ले फुटबॉल। और चौथे वाले पे क्या आएगा? आप बताओ क्या आएगा? बताओ। राज क्या है? सिंगुलर है, एक पर्सन है ना, तो सिंगुलर के पीछे क्या लगता है? एस या एस। तो गो के पीछे क्या है? ओ। अभी बताया था ना, एस एस सी एच एस एच एक्स या ओ जेड आई, उसके पीछे क्या होगा? एस का प्रयोग होगा, तो क्या आएगा? राज गोज टू द स्कूल। GOSE क्या हो जाएगा? GOSE, राज गोज टू द स्कूल। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा और टेंस समझ में आ रहे होंगे। तो अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल में नेगेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। हम प्रत्येक सेंटेंस में प्रत्येक टेंस में 3 प्रकार के सेंटेंस बना सकते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। अभी हमने बनाए थे अफर्मेटिव सेंटेंस, अब हम पढ़ेंगे नेगेटिव जो नहीं में आते हैं। तो इसका सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू कहाँ पे आएगा? जहाँ पे प्लूरल होगा। अभी बताया था ना प्लूरल में कौन कौन से आते हैं, और सिंगुलर जहाँ पे होगा वहाँ पे क्या आएगा? डज आएगा। तो देखते हैं हम एग्जाम्पल। सोहन क्या है? सोहन है क्या है? सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या आएगा? सोहन। सिंगुलर है तो डज, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वॉच टीवी, तो क्या आएगा? सोहन डज नॉट वॉच टीवी। सोहन टीवी नहीं देखता। सेकेंड वाले में क्या होगा? वी सिंग। वी क्या है? वी यानी हम, तो क्या होगा? प्लूरल, तो प्लूरल में क्या आएगा? डू, तो क्या आएगा? वी डू नॉट सिंग। हम नहीं गाते हैं। वी डू नॉट सिंग, हम नहीं गाते हैं। तो आइए हम अब देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना सीखते हैं। अगर आपको टेंस समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलो हम पढ़ते हैं अब इंटेरोगेटिव सेंटेंसों को। तो चलो इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं जो जिसका सूत्र है डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस। तो प्रेजेंट टेंस में हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस, जिसका सूत्र क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट भी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर में ही सी इट नेम ऑफ पर्सन, और प्लूरल में आई वी यू दे नेम ऑफ मोर देन पर्सन। अर्थात जहाँ ही सी इट या किसी एक व्यक्ति का नाम होगा वहाँ सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर। और जहाँ आई वी यू दे या एक से अधिक व्यक्तियों का नाम होगा वहाँ पे हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट आएगा। और एक बात नोट कीजिएगा कि तो ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उसके उदाहरण है, देखते हैं। डू यू लव योर कंट्री, अर्थात क्या आप अपने देश से प्यार करते हो। इंटेरोगेटिव का अर्थ होता है क्वेश्चन, जो प्रश्नवाचक वाक्य होते हैं, सेंटेंस होते हैं। तो आ गया ना, क्या आप अपने देश से प्यार करते हो। सेकंड वाला है डू वी सिंग। डू किस में आता है? प्लूरल में आता है।
वे क्या है, प्लूरल है। यू भी क्या है, यू भी क्या है, प्लूरल है ना। तो डू वी सिंग, क्या हम गाते हैं। थर्ड वाला है जो WH वर्ड से स्टार्ट होते बताया था ना, तो पहले आएगा WH वर्ड, उसके बाद आएगा डू या डज। तो व्हाट डज द टीचर वांट, यानी शिक्षक क्या चाहता है। आया, समझ में आया कुछ। चलो अब आगे हम स्टार्ट करते हैं। प्रेजेंट सिंपल हमने कर लिया, प्रेजेंट कंटिन्यू पढ़ेंगे हम। तो अब हम पढ़ते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना सीखेंगे। कंटिन्यू में वो कार्य दर्शाए जाते हैं जो लगातार हो रहे हैं, जो वर्तमान में जो कार्य लगातार हो रहे हैं, वहाँ पे हम कंटिन्यू टेंस का प्रयोग करते हैं। कंटिन्यू अर्थात लगातार जो हो रहा है, जैसे मैं सो रही हूँ, मैं जा रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ आदि। अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं जिसका सूत्र क्या है, सब्जेक्ट प्लस इज या आर या एम प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। इज हमेशा किसके साथ आएगा, सिंगुलर के साथ। इज हमेशा सिंगुलर के साथ आएगा। आई के साथ हमेशा एम ही आएगा, और आर हमेशा प्लूरल के साथ आएगा। दिया ना, इज आर एम। तो इज आएगा सिंगुलर के साथ, आर आएगा प्लूरल के साथ, और आई आएगा एम के साथ। चलो अब हम एग्जाम्पल देखते हैं। समझ में आ रहा है ना। ये है एग्जाम्पल। तो अब देखते हैं, राम प्ले इन द पार्क। तो क्या आएगा, कंटिन्यू मतलब लगातार हो रहा है। तो सब्जेक्ट क्या है, राम। यहाँ पे क्या आएगा, राम क्या है, सिंगुलर है ना, सिंगुलर के साथ आएगा इज़। तो हम उतारेंगे राम इज़ प्ले, वर्ब है, वर्ब के साथ क्या है ING। तो क्या आएगा, राम इज़ प्लेइंग इन द पार्क। क्या आएगा, राम इज़ प्लेइंग इन द पार्क। सेकेंड वाला देखते हैं, आई। तो आई क्या है, आई है प्लूरल। तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी, आई के साथ अभी बताया था ना, वैसे आई प्लूरल ही है, पर यहाँ पे जो कंटिन्यू है उसमें आई के साथ हमेशा एम आता है। तो आई के साथ क्या आएगा, एम। राइट का क्या होगा, ING लगाएंगे, राइटिंग। आई एम राइटिंग ए लेटर। क्या आएगा, आई एम राइटिंग। प्ले के पीछे भी ING लगेगा, राइट के पीछे भी ING लगेगा। तो आई एम राइटिंग ए लेटर। थर्ड वाला देखते हैं, राहुल एंड महेश। दो आ गए ना, तो क्या हुआ, प्लूरल हो गया। प्लूरल किस में बताया था, आर। तो क्या आएगा, राहुल एंड महेश आर वाल्क। वाल्क वर्ब है, वर्ब के पीछे ING लगेगा, तो वाल्किंग हो जाएगा। राहुल एंड महेश आर वाल्किंग ऑन द रोड। आर और वाल्किंग लगेगा यहाँ पे। वाल का क्या होगा, ING लग जाएगा पीछे, तो वाल्किंग हो जाएगा। राहुल एंड महेश आर वाल्किंग ऑन द रोड। राम इज प्लेइंग इन द पार्क। आई एम राइटिंग ए लेटर। राहुल एंड महेश आर वाल्किंग ऑन द रोड। आगे हम पढ़ते हैं इसी का प्रेजेंट कंटिन्यू के जो नेगेटिव सेंटेंस। तो ये है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव बनाने का सूत्र है सब्जेक्ट प्लस इज एम, इज या एम या आर प्लस नोट प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट। तो अंतर क्या है अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस वाले सूत्र में, यहाँ पे बस नोट लगा है। तो अब देखते हैं हम एग्जाम्पल। इट इज़ नॉट raining टुडे। रेन क्या है, वर्ब है, वर्ब के पीछे ING लगा दिया।
इट क्या है? सिंगुलर, तो क्या आया? इज़। इट इज़ नॉट रेनिंग टुडे। तो अभी इसमें आप बताओ क्या आएगा, कैसे होगा? वी क्या है? प्लूरल है, तो क्या आएगा? प्लूरल में क्या आता है? आर। आ गया? वी आर नॉट, ये लिख दिया नॉट। सिंग की क्या आएगी? ING लगाई तो क्या होगा? सिंगिंग। तो क्या होगा? वी आर नॉट सिंगिंग, हम नहीं गा रहे हैं, है ना। सिंग की क्या आएगी? ING लगाई तो क्या होगा? सिंगिंग। तो क्या होगा? वी आर नॉट सिंगिंग, हम नहीं गा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे सिंगिंग कर लीजिएगा, SINGING। आया समझ में कुछ? साथ में नोट्स बनाते जाइएगा, जैसे जैसे बनवा रही हूँ समझ में आ जाएगा, देखोगे तो। अब हम देखेंगे जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कंटिन्यू के इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो ये है इंटरोगेटिव सेंटेंस। इसका सूत्र क्या है? इज, आर, एम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अंतर क्या है? इज, आर, एम पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, है ना। तो एग्जाम्पल है, ही कंप्लीट हिज वर्क। तो ये कैसे बनेगा? ही क्या है? सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो बाद में आएगा, उससे पहले क्या आएगा? इज, आर, एम में से कुछ आएगा। तो ही क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल? सिंगुलर है, तो सिंगुलर में क्या आता है? इज। तो सबसे पहले हम लिखते हैं यहाँ पे इज, फिर क्या है? क्या आएगा? फिर सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट इसमें ही है, फिर क्या है? वर्ब, वर्ब के साथ ING। तो इसमें वर्ब क्या है? कंप्लीट। तो क्या आएगा? कंप्लीटिंग। ये आ गया कंप्लीटिंग, फिर हिज, ये वर्क आ गया, ये क्वेश्चन मार्क आ गया। आया कुछ समझ में? इज ही कंप्लीटिंग हिज वर्क, है ना। अभी तो देखते हैं दूसरा सेंटेंस हम। वीडियो थोड़ा फास्ट चल रहा है, आप समझ लीजिए और नोट्स बनाते वक्त वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। क्या आएगा? वेसिंग। तो सबसे पहले क्या आएगा? इज, आर, एम में से कुछ आएगा। तो वी क्या है? प्लूरल है, प्लूरल में हमेशा आर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर, और वर्ब के साथ क्या है? ING। तो सिंग के पीछे क्या होगा? ING लगने पे आर वी सिंगिंग। क्या आएगा? आर वी सिंगिंग। यहाँ पे आ नहीं रहा है, आप लिख लीजिएगा, इसके पीछे लगा लीजिएगा ING। आर वी सिंगिंग, और ये क्वेश्चन मार्क, है ना। लिख लिया? आया कुछ समझ में? अब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस अगले क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वेट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।